हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। क्या आप हाई एंड ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट्स को देखकर बोलते हैं OMG इतना ज़्यादा महंगा, काश मुझे सही प्राइस पॉइंट पर ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिला होता जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और परफॉर्मेंस भी। तो आपको आज मैं दिखाने वाली हूँ कुछ ड्यूप्स, मेकअप ड्यूप्स हैंड ब्रांड के। और ये जितने भी मेकअप ड्यूप्स मैं दिखाने वाली हूँ वो सारे के सारे इंडियन ब्रांड्स के हैं। और ये सारे ड्यूप्स आपको अंडर ₹500 आसानी से इंडियन मार्केट में मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहे कुछ प्रोडक्ट्स जिन्हें मैं आज यूज़ करने वाली हूँ और ये मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, कौन से साइड मैंने हाई एंड ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और कौन से साइड मैंने अफोर्डेबली प्राइस्ड इंडियन ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। एंड ऑफकोर्स मुझे एक बात कहनी है कि आज की वीडियो में मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ हाई एंड ब्रांड के या अफोर्डेबली प्राइस इंडियन ब्रांड्स के, वो सारे मैंने खुद के पैसे से ही खरीदे हैं। आई हैव ऑलवेज बीन ऑनेस्ट, मैं अगर कुछ पसंद करती हूँ तो वो आपको सीधे से बताती हूँ, और नहीं करती तो वो तो बहुत ही अच्छे से बता देती हूँ, क्लियरली कम्युनिकेट करती हूँ। अगर आपको मेरी ऑनेस्टी अच्छी लग जाए तो आप मेरी और भी वीडियोज़ जाकर ज़रूर से देखिएगा एंड डेफिनेटली डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। एंड आप में से अगर काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इंडियन ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट्स क्या ही कर लेंगे, तो ये वीडियो एक प्रूफ है जहां पर मैं अफोर्डेबली प्राइस्ड इंडियन ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको डेमो करके दिखाने वाली हूं, और जो मेरे पास हाई एंड ब्रांड के मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ कंपेयर करके बताने वाली हूँ। और आपको क्लियर हो जाएगा कि जो अफोर्डेबली प्राइस्ड प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के भी हैं, परफॉर्मेंस भी उनका बहुत अच्छा है, एंड आप डिफरेंस नहीं बता पाएंगे क्लियरली कि कौन से साइड मैंने कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। अगर आप क्यूरियस हैं तो पूरी वीडियो को देखेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एक बजट फॉलो कर रहे हैं ना तो आपको आज की वीडियो में से बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलने वाला है। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, एक एक प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो ड्यूब हो या फिर हाई एंड ब्रांड का प्रोडक्ट हो। आई एब्सोल्युटली लव दोज प्रोडक्ट्स, पर इनमें से एक प्रोडक्ट जो है वो मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है, जो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर से देखें। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है मिल्क मेकअप का हाइड्रो ग्रिप प्राइमर। ये कुछ ऐसा दिखता है और आई एम श्योर कि आपने इस प्रोडक्ट के बारे में सुना ही होगा। अब ये प्रोडक्ट इंडिया में अवेलेबल है, सेफोरा इंडिया की वेबसाइट पे मैंने इसे देखा है। एंड अगर आप यूएई में रहते हैं तो आराम से आपको सेफोरा में ऑनलाइन या इन स्टोर आपको मिल जाएगा ये प्रोडक्ट आसानी से। ये मिनी साइज़ है एंड मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मेरी ड्राई स्किन टाइप को सूट करता है, अच्छे से हाइड्रेटेड फील कराता है मुझे। प्लस जब भी मुझे लॉन्ग वेयरिंग मेकअप रखना होता है ना, मैं इसे ट्रस्ट करती हूँ और इसे यूज़ करती हूँ। इट जस्ट वर्क्स। एक और बात मैं कहना चाहूँगी, ये जो प्रोडक्ट है किसी भी तरीके का स्मूथनिंग या पोर मिनिमाइजिंग या फाइन लाइंस को थोड़ा सा वैनिश कर दे, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं देता। इट इज़ जस्ट ए गुड हाइड्रेटिंग प्राइमर दैट ऑल्सो मेक्स योर मेकअप लॉन्ग वेयरिंग, सो दैट्स द होल थिंग। इसका जो इंडियन ड्यूब मेरे पास है वो है मार्स कॉस्मेटिक्स का इट्स ग्लो क्लॉक ग्रिपिंग प्राइमर, और मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अगेन दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। अपेरेंटली ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था और फिर डिसकंटिन्यू हो गया था, पर जब एल्फ का पावर ग्रिप प्राइमर बहुत ज़्यादा वायरल हो गया मार्केट में तो मार्स ने अपना ये प्रोडक्ट रीलॉन्च किया एंड आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा बिका क्योंकि ये बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट बन गया इंडिया में वापस से। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर मार्स का ग्रिपिंग प्राइमर एंड हाथ की मदद से हम ब्लेंड कर लेंगे प्रोडक्ट को। इट्स फीलिंग सो गुड एंड लग्जूरियस। आई लव दिस। वाओ, जस्ट लुक एट इट। कितने अच्छे से मैं ब्लेंड कर पाई इस प्रोडक्ट को। इट्स फीलिंग सो गुड ऑन माई स्किन। तो अब मैं अप्लाई करूंगी इस मार्स के ग्रिपिंग प्राइमर को, और मुझे ये प्रोडक्ट इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सच में ये काफ़ी हाइड्रेटिंग लगा। एंड हाँ, मैं जब भी इसके ऊपर मेरे फाउंडेशन या स्किन टिंट को लगाती हूँ बहुत ही अच्छे से काम करता है। ऐसा मैंने कभी भी नहीं देखा कि ये पैची बना रहा है मेरे बेस मेकअप को। सो आई एब्सोल्युटली लव दिस। सो लेट्स पुट दिस ऑन। वाओ। तो मैं आपको बता दूं कि मार्स कॉस्मेटिक्स का जो ग्रिपिंग प्राइमर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बजट को फॉलो कर रहे हैं तो इसे आप ज़रूर से खरीदिए। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। किसी भी तरीके का पंजेंट स्मेल दोनों प्रोडक्ट्स में नहीं है। हाई एंड ब्रांड में ये मेरा हमेशा से ही होली ग्रेल रहा है, और मैंने आपको एक टाइम आया था तब बता दिया था कि शायद मैं इस प्रोडक्ट को वापस से ना खरीदूँ क्योंकि ये काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है। हैविंग सेड दैट, ये प्रोडक्ट मैं बार बार खरीदने को रेडी हूँ क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, एंड आई एम रियली हैप्पी टू रिकमेंड कि आप जाके इस प्रोडक्ट को चेक करें। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने मिल्क मेकअप के या फिर मार्स के इस ग्रिपिंग प्राइमर को ट्राई किया है या नहीं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं 5 में से इसको डेफिनेटली 4.5 दूंगी। आई एब्सोल्युटली लव दिस ट्यूब।
मूविंग ऑन, अब मैं बात करूंगी शार्लेट टिल्बरी के हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर की। दिस इज़ हाउ द मिनी साइज लुक्स लाइक। ये जो साइज़ है इंडिया में भी अवेलेबल है, यूए में अगर आप रहते हैं तो ये आसानी से ऑनलाइन अवेलेबल है। मैंने भी ऑनलाइन ही परचेज़ किया था इसे, और प्राइस पॉइंट भी जितना इंडिया में है वैसा ही सेम प्राइस पॉइंट आपको यूए में भी मिल जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर मैंने फर्स्ट इंप्रेशंस लास्ट ईयर आपके साथ शेयर किया था, एंड मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको एक सरियल ग्लो चाहिए देन यू शुड चेक दिस वन आउट। मैंने मिनी साइज इसलिए लिया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एल्फ का हेलो ग्लो था, तो मैंने सोचा कि फुल साइज शार्लेट टिल्बरी का लेने का कोई मतलब नहीं है। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई बॉट द मिनी साइज। एंड आपको भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको हाई एंड ब्रांड का कोई प्रोडक्ट अच्छा लगेगा नहीं, तो आप जाके मिनी साइज में इन्वेस्ट करें। आई थिंक यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी इफ यू विल नॉट एंड अप लैकिंग द प्रोडक्ट। सो दैट्स वन टिप फॉर यू। तो मैं लेकर आई हूँ इसका इंडियन कट टू कट ड्यूप, इवन बेटर आई वुड से। ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का रेडियंस फिल्टर लिक्विड इल्यूमिनेटर है, एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। आप देख सकते हैं पैकेजिंग में भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, एंड आई हैव टू से कि इनसाइड का जो रेडियंस फिल्टर है आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना यूज़ किया है, बिकॉज आई एम हुक टू दिस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी शार्लेट वाला था, एल्फ का भी था, से का भी था, के ब्यूटी का भी था, तो मैंने सोचा लूँ कि ना लूँ। पर जब लास्ट ईयर मैं इंडिया गई थी मैंने सोचा कि चलो भाई, अगर ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन मुझे मिल रहा है और अच्छा निकल जाए तो मैं अपने ऑडियंस को डेफिनेटली ये रिकमेंड कर सकती हूँ, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ शार्लेट टिल्बरी का हॉलीवुड फ्लॉलेस फिल्टर। आई जस्ट अप्लाइड ओवर हियर। ये शेड भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, और आप अपने पूरे फेस पे भी इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं फिंगर की मदद से प्रोडक्ट को ब्लेंड कर रही हूँ। इट्स वेरी इजी टू वर्क विथ। इसमें कोई चंकी शिमर पार्टिकल नहीं है। इट लुक्स सो गुड, वाओ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का लिक्विड इल्यूमिनेटर, एंड ये शार्लेट टिल्बरी वाले से भी अच्छा है। इसका ग्लो बहुत ज़्यादा बीमिंग है, एंड इसमें भी किसी तरीके का चंकी शिमर पार्टिकल नहीं है। वाओ, जस्ट लुक एट दैट ग्लो। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, मुझे जितना समझ आया, ये जो प्रोडक्ट है ये टिंटेड है, और इसमें डिफरेंट शेड्स भी आते हैं। मेरा जो शेड है वो मीडियम है, एंड 4.5 इफ़ आई एम नॉट टोटली मिस्टेकन दैट्स द एग्जैक्ट शेड। एंड मुझे ये शेड बहुत अच्छे से सूट करता है, ऐसे नहीं दिखता है, एंड दिस इज हाउ द इफेक्ट लुक्स लाइक। एंड ये जो प्रोडक्ट है इसमें भी शेड्स आते हैं, पर ये इतना ज़्यादा टिंटेड नहीं है, एंड दिस वन वर्क्स फाइन। द शेड दैट आई गॉट इज मीडियम सैंड, एंड दिस इज द ग्लो दैट आई हैव अचीव्ड। एंड आपने देखा दोनों एक से ही लग रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक? तो मुझे तो दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए, एंड हाइड्रेटिंग है, बहुत ही अच्छा ग्लो फ्रॉम विद इन इफेक्ट चाहिए या ब्लाइंडिंग इफेक्ट चाहिए, आपको दोनों मिल सकता है इन प्रोडक्ट्स से। ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। एंड इनसाइड वाले की बात करूँ तो इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आई एम अमेज्ड। बट जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, जितना पैसा पे कर रहे हो उतना ही आपको क्वांटिटी मिल रहा है, तो यू माइट एंड अप रनिंग आउट ऑफ इट विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स इफ यू यूज इट रेगुलरली। सो कीप दैट इन माइंड, एंड आई वुड लाइक टू रेट दिस प्रोडक्ट अ सुपर 5 out of 5। आगे बढ़ेंगे और स्किन टेंट्स को यूज़ करेंगे, एंड मुझे स्किन टेंट्स यूज़ करना अच्छा लगता है। इवन दो माई स्किन इज़ नॉट परफेक्ट, आई फील कि स्किन टेंट्स आर द वे टू गो, क्योंकि ईजी रहता है डेली लाइफ में यूज़ करना, ज़्यादा कवरेज नहीं मिलता है, एंड इट जस्ट मेक्स यू फील पुट टुगेदर। सो दैट्स वन थिंग और वन फैक्टर दैट जस्ट मेक्स मी रीच आउट फॉर स्किन टेंट्स। तो मेरे पास 2 स्किन टेंट्स हैं। पहला है स्मैश बॉक्स का हेलो स्किन टेंट, जो कि काफ़ी वायरल है इंडियन मार्केट में आज भी, पर ये बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है। मैंने खुद मिनी साइज लिया है, और वो भी 1600-1700 रुपये का पड़ा है। एंड ये है हाउस ऑफ मेकअप का स्किन टेंट, और ये भी बहुत ज़्यादा वायरल है, एंड मुझे ये प्रोडक्ट भी अच्छा लगा। एंड लेट्स पुट दीज ऑन। तो मुझे ये प्रोडक्ट इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा आपको शेयर टू मीडियम लेवल का कवरेज देगा, एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ ल्यूमिनोसिटी आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट। और मैंने बहुत कम क्वांटिटी यूज़ की है बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू ओवर डू इट, और बहुत ही अच्छे से मैं ब्लेंड कर पाती हूँ। मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इस प्रोडक्ट को लेके। आपको अगर इवन टोन पाना है ना, यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट। अब मैं अप्लाई करूंगी हाउस ऑफ मेकअप का स्किन टेंट। तो मुझे ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लगता है। प्रोडक्ट को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना मार्स कॉस्मेटिक्स का फाउंडेशन ब्रश, और आप चाहें तो फिंगर की मदद से भी प्रोडक्ट को ब्लेंड कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू वर्क विद। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैं ब्लेंड कर पाई हूँ प्रोडक्ट को। वाओ। थोड़ा सा प्रोडक्ट फोरहेड पे भी लगा लेते हैं। तो चलिए इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो स्मैश बॉक्स का प्रोडक्ट है ना, मैंने लाइट मीडियम शेड में लिया है, जो कि मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है क्लियरली। एंड ये जो हाउस ऑफ मेकअप का स्किन टेंट है, जब रिलीज हुआ था उसी दौरान मैंने खरीदा था। जो शेड मेरे पास है आज की तारीख में वो है M20, पर हाउस ऑफ मेकअप की जो टीम है उन्होंने अपने शेड नेम को चेंज कर दिया है। तो अब आप जाके वेबसाइट पे चेक करिए कि आप अपने हिसाब से कौन सा शेड खरीदना चाहेंगे।
प्राइस पॉइंट अगर मैं बात करूँ, ये बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है एंड आई डू अंडरस्टैंड हर कोई इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहेगा। इसका बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव बहुत हद तक ये है। तो अगर आपको डेली यूज़ के लिए अच्छा स्किन टिंट चाहिए तो आप ज़रूर से हाउस ऑफ मेकअप वाले स्किन टिंट को चेक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे रेटिंग की बात करें तो मैं डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को दूंगी 4.5 आउट ऑफ 5। व्हाट डू यू थिंक? हैव यू ट्राइड दिस और दिस प्रोडक्ट? कमेंट करके बताना। जस्ट इन केस अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको डेफिनेटली इसे चेकआउट करना चाहिए। प्राइस पॉइंट के अलावा क्वालिटी वाइज ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आपको एक रेडिएंट स्किन या ग्लोई स्किन इफेक्ट देगा। ये काफ़ी लाइट वेट है एंड वेरी इजी टू वर्क विद। आपको ब्रश नहीं यूज़ करना है तो आप अपने फिंगर की मदद से यूज़ कर सकते हो। स्किन टेंट्स आर बाउंड टू बी लाइक दैट, राइट? तो मुझे लगता है कि अगर आपको पैसे बचाने हैं, इसे नहीं खरीदना है, इसे ज़रूर से आप खरीदिए। मूविंग ऑन, व्हेन इट कम्स टू कंसीलर्स, मुझे लगता है कि नताशा डेनोना का कंसीलर बहुत ही ज़्यादा वायरल था। वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग इसे लेके बहुत ही ज़्यादा हाइप करते थे और मैंने सोचा कि चलो जब भी मैं इसको खरीद सकूंगी मैं ज़रूर से खरीदूंगी। तो अगर आप यूएई में रहते हैं तो नाइसा पे आपको नताशा डेनोना के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। चाहे आप स्टोर पे जाके देखें या ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं नाइसा से एंड नेक्स्ट डे डिलीवरी मैक्स आपको मिल जाएगी। एंड अगर आप इंडिया में रहते हैं तो सेफोरा इंडिया पे मैंने नताशा डेनोना के प्रोडक्ट्स देखे हैं। जस्ट लुक एट दिस लक्स पैकेजिंग फॉर अ कंसीलर। इट्स टू क्यूट एंड आई हैव टू से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंसीलर है। ये लॉन्ग वेयरिंग है, यू नो पूरे दिन टिकता है। ये वैसा ही कंसीलर है। इट फील्स हाइड्रेटिंग। आई हैव टू से कि कंसीलर्स जो है ना, मैं ज़्यादा महंगे कंसीलर्स नहीं खरीदती हूँ। मेरे पास एक आध ब्रांड के ही हाई क्वालिटी के कंसीलर है, जैसे हुडा ब्यूटी का कंसीलर है या फिर टू फेस का कंसीलर है या फिर सफोरा का कंसीलर है। और उसके बाद सबसे महंगा कंसीलर आज की तारीख में मेरे कलेक्शन में यही है। सो लेट्स पुट दिस ऑन। ब्लेंडिंग आउट द कंसीलर। तो मुझे ऐसा लगता है कि नताशा डेनोना का कंसीलर बहुत अच्छा है। इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है। ज़्यादा थिक नहीं है, ज़्यादा थिन नहीं है, ग्रीसी नहीं है, स्लिपरी नहीं है एंड बहुत अच्छे से ये मुझे एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। इट फील्स हाइड्रेटिंग, केकअप नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छा कंसीलर है, देयर इज़ नो डाउट। बट समवेयर अराउंड 3000 फॉर अ कंसीलर, क्या ये जस्टिफाइड है? ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। अगर आपको खरीदना हो तो आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं इसे। इसका शेड रेंज भी अच्छा है। पर मेरे पास एक इंडियन ब्रांड का ड्यूप है एंड आई हैव टू से मेरे पास काफ़ी अफोर्डेबली प्राइस्ड ब्रांड के ना ड्यूप्स हैं व्हेन इट कम्स टू हाई एंड कंसीलर्स। पर मुझे मास कॉस्मेटिक्स का ये कैंसल कंसीलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इट्स वेरी गुड। डेफिनेटली आप पैकेजिंग में सिमिलैरिटीज तो देख ही रहे हैं। उसके अलावा मैं फॉर्मूले की अगर बात करूं तो मार्स का जो कैंसल कंसीलर है ना, थोड़ा सा थिक है कंसिस्टेंसी में, बट इट जस्ट वर्क्स फाइन। इट डजंट केक अप और ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है एंड बहुत ही हद तक ये इस कंसीलर को टक्कर दे सकता है। सो लेट्स पुट दिस ऑन। So this is how it looks like. We'll put it over here. I'm using an Indian makeup brand's brush. This is from PAC. ये PAC का 272 कंसीलर ब्रश है। Let's blend out the concealer. आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैं कंसीलर को ब्लेंड कर पाती हूँ इस ब्रश से एंड ऑफ कोर्स द कंसीलर इज ऑफ अ गुड क्वालिटी। तो आप बता सकते हैं कि मैंने कौन से साइड पे कौन सा कंसीलर लगाया है। अगर मैंने आपको बताया ना होता तो आई हैव टू से कि दोनों कंसीलर्स काफ़ी अच्छे हैं, लॉन्ग वेयरिंग है और मास वाला कंसीलर जो है गुड क्वालिटी का है, हाई परफॉर्मेंस है इसका और मुझे कोई कंप्लेन नहीं है इस कंसीलर से। ट्रूथ बी टोल्ड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी दिस गुड, क्योंकि मेरे पास दूसरा मास का कंसीलर है वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। बट दिस इज समथिंग डिफरेंट। अगर आप एक अच्छी क्वालिटी के हाई एंड ब्रांड के कंसीलर को खरीदने का सोच रहे हैं ना, देन बिफोर डूइंग दैट जस्ट चेक दिस वन आउट एंड आई एम श्योर यू लव इट। एंड जहाँ तक रेटिंग की बात है, आई एम गिविंग दिस वन अ सॉलिड 5 आउट ऑफ 5, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ओवर हाइप नहीं है, वर्थ परचेजिंग है। मूविंग ऑन, अगला जो प्रोडक्ट है वो कट क्लासिक फेवरेट है और आज तक लोग इसके बारे में जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ अनास्तासिया के सॉफ्ट ग्लैम मिनी आई पैलेट की। इसका फुल साइज भी आया था जो मैंने नहीं खरीदा, क्योंकि तब जब वो रिलीज हुआ था मैं बहुत ज़्यादा कलरफुल आई लुक्स करती थी और ये जो है ये न्यूट्रल पैलेट की कैटेगरी में आता है। पर जब ये मिनी साइज रिलीज हुआ देन आई वाज लाइक ओके फाइन, सम डे आई माइट एंड अप बाइंग इट बिकॉज आई लाइक द कलर स्टोरी एंड द कॉम्पैक्टनेस ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो मैं आज आपको ये प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज द पैलेट एंड इसमें मैट्स हो या मेटालिक्स हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के है, काफ़ी सॉफ्ट है, इजी टू वर्क विथ है एंड इसका कट टू कट ड्यूप तो नहीं पर अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव डेफिनेटली मास का ये आई पैलेट है।
तो ये है मार्स का ब्लूमिंग ऑर्किड्स आई शेडो पैलेट। ये 6 पैन आई शेडो पैलेट है एंड इसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिरर है। मिरर के अलावा जो एक्चुअल प्रोडक्ट है कुछ ऐसा दिखता है। इसमें मैट आई शेडोज या मेटालिक आई शेडोज दोनों ही बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं एंड आपको अगर न्यूट्रल ग्लैम लुक करना है या न्यूट्रल डे टू डे लाइफ में अपने लुक्स करने हैं, आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। ये कलर नहीं लेना है तो और भी वेरियंट्स आते हैं, आप जाके ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है ये प्रोडक्ट, वो भी 350 रुपये में। एनास्टासिया के सॉफ्ट ग्लैम पैलेट को हम यूज़ कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मैट ब्राउन आई शेडो एंड ज़्यादा कुछ करने नहीं वाली हूँ, काफ़ी सिंपल रखने वाली हूँ अपना आई लुक। एंड इसे मैं अपने क्रीज पे लगा रही हूँ और आउटर वी पे लगा रही हूँ और काफ़ी आसानी से मैं इसे ब्लेंड कर पा रही हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ही आई शेडो ब्रश और आप देख सकते हैं कितना पिगमेंटेड है। थोड़ा किकबैक तो है इस मैट आई शेडो में और आप पिगमेंट देख लीजिए, मैंने कोई भी प्राइमर नहीं लगा रखा है एंड लुक एट दैट पिगमेंट। वाओ, इट्स वेरी इजी टू ब्लेंड एज वेल। थोड़ा सा मुझे बिल्ड करना पड़ेगा क्योंकि मार्स वाला थोड़ा ज़्यादा ही पिगमेंटेड है। फिंगर की मदद से मैं इस मेटालिक आई शेडो को पैक करूँगी। जस्ट लुक एट इट, वाओ वाओ, जस्ट लुक एट इट, सो नाइस। क्लीन फिंगर से हम यूज़ करेंगे ये वाला आई शेडो। जस्ट लुक एट इट, सो नाइस। So let's put this on. एक बात मैं बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है बहुत अच्छा है, देयर इज़ नो डाउट। और आपको जो मेटालिक आई शेडो है वो मेटालिक नहीं, सॉफ्ट लिट फ्रॉम विद इन वाला इफेक्ट देंगे। आप देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है। एंड दिस वन इज़ बेटर। मुझे इसकी जो फैक्टर लगती है ना वो मेटालिक आई शेडोज है और आप देख सकते हैं वो कितना सुंदर लग रहा है। एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं डालने हैं किसी हाई एंड ब्रांड के पैलेट में जो कि अच्छी क्वालिटी का हो, देन लुक नो फर्दर। आई थिंक यू शुड चेक दिस वन आउट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड द परफॉर्मेंस दैट दिस वन डिलीवर्स। ये टोटली वर्थ परचेजिंग है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको दोनों में से कौन सा लुक अच्छा लग रहा है या दोनों ही आई लुक्स अच्छे लग रहे हैं और आपका बजट आपको कौन सा प्रोडक्ट अलाउ करता है खरीदने के लिए। रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है ना, आई एम गोइंग टू डेफिनेटली रेट इट 5 आउट ऑफ 5 बिकॉज इट डिजर्व्स दैट। मूविंग ऑन, अगला जो प्रोडक्ट है वो एक ब्लशर है। एंड इफ़ यू नो मी, अगर आप मेरी रेगुलरली वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मुझे ब्लश बहुत अच्छा लगता है। एक टाइम ऐसा था जब मुझे ब्लशर्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट आज की तारीख में अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ब्लशर्स को ट्राई करना। और ये एक बहुत ज़्यादा रेलिवेंट कैटेगरी है। हर दूसरा ब्रांड नया नया ब्लश निकाले, चाहे वो लिक्विड हो, क्रीम हो, मूस हो और पता नहीं क्या क्या फॉर्म में ब्लशर्स ही निकाले जा रहे हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट टार 28। ये जो ब्लशर है इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा वायरल है। टिकटॉक खोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एंड आई डाउट कि इंडियन ऑडियंस को इजी एक्सेस है ऑफिशियली टार 28 का। एंड सेम इज द केस विथ यूएई ऑडियंस, क्योंकि यूएई में ऑफिशियली टार 28 के प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं। आपको ग्लैमजल पे मिल जाएगा या फिर कल्ट ब्यूटी से आप शिप करा सकते हो। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। तो ये है टार 28 का ब्लशर एंड दिस इज फ्रॉम देयर बीच प्लीज रेंज। द शेड दैट आई गॉट इज पावर आर। इट्स अ ब्यूटीफुल टेराकोटा ब्राउन शेड और मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे एक ब्राउन विद अ हिंट ऑफ रेड कलर का ब्लशर अच्छा लग जाएगा। एंड आई एम सो हेड ओवर हील्स। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है प्रोडक्ट। काफ़ी क्रीमी है, इजी टू ब्लेंड है, एक थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट भी देता है एंड ये लॉन्ग वेयरिंग प्रोडक्ट है, तो मुझे ये ब्लश बहुत अच्छा लगा। पर आज हम बात करेंगे इंडियन मेकअप प्रोडक्ट की, जो कि है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ऑन द गो ब्लश स्टिक इन द शेड रूज रेड। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्राउन विद अ हिंट ऑफ रेड काइंड ऑफ शेड, परफेक्ट फॉर इंडियन स्किन टोन्स। और इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये जो ब्लश रेंज है मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आपने इसके बारे में मेरे चैनल पर सुना ही होगा अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं। सो लेट्स यूज दीज टू प्रोडक्ट्स। मैं अपने फिंगर को ही यूज़ करना पसंद करती हूँ ऐसे। एंड वील जस्ट पुट दिस ऑन। वाओ, जस्ट लुक एट दैट। ये मीडियम डीप स्किन टोन्स को बहुत अच्छे से सूट करेगा। कितना नेचुरल लग रहा है। मैं चाहूँ तो मैं इसे बिल्ड भी कर सकती हूँ। आई एब्सोल्युटली लव दिस शेड। व्हाट डू यू थिंक? इस ब्लश के क्या ही कहने। ये आपको 230 रुपीज़ का पड़ रहा है एमआरपी पे और आपको 150-200 में आराम से मिल जाएगा हमारे देश में ये प्रोडक्ट सेल पे। एंड इट इज़ सच अ गुड प्रोडक्ट। इट्स अ हिडन जेम। इसके बारे में ज़्यादा कोई आज की तारीख में बात नहीं करता है एंड आई डोंट माइंड टॉकिंग अबाउट दिस वन अगेन एंड अगेन। आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड ऑफ इट, बट या दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। लेट्स पुट दिस ऑन। आप अपने फिंगर यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्रश। मैं यूजुअली इसे ना बहुत ज़्यादा अप्लाई कर लेती हूँ और ब्रश ही यूज़ करना पसंद करती हूँ, बट आपके लिए मैं आज इसे फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ।
Wow, it's looking so natural. It is there, but it is not there kind of look. Wow. Let me show you, if you'll build it up, what this one will look like. So, wow. आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पंच ऑफ कलर हो गया, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग. दैट्स व्हाट इट इज़. तो क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा. एंड आपको मैं एक और बात बताती हूँ, जब मैंने इसे खरीदा था, इसे यूज़ किया था, धीरे धीरे आई स्टार्टेड लाइकिंग इट एंड टिल डेट इट्स माय होली ग्रेल ब्लशर, फॉर्मूला वाइज भी. और इसे खरीद के भी काफ़ी समय हो चुका है. जनरली जो क्रीम ब्लशर्स होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं एंड आई हैव टू टेल यू कि ये अभी तक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. सो आई एम हैप्पी. एंड ये जो प्रोडक्ट है, जब मैंने इसे यूज़ किया था, आई वॉज इंस्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ दिस वन. तो मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है. आपने डेमो में देख लिया है एंड आई हैव टू से इसको मैं अगर 100 दे सकती ना आउट ऑफ 10 में वही देती, because this is a really nice product. I can't stop raving about it. I can't stop using it. Have you tried this product? Do comment down below and let me know. मूविंग ऑन, अब मैं आपको 2 लिप लाइनर्स दिखा रही हूँ. ये है मेकअप फॉरएवर का वर्सटाइल चेस्टनट शेड में लिप लाइनर. अगर आपने मेकअप फॉरएवर का नाम सुना है ना, तो आई एम श्योर, आई एम 110% श्योर कि आपने इस लिप लाइनर के बारे में सुना होगा. इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट. आप इसे मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ कर सकते हो, आई लाइनर की तरह यूज़ कर सकते हो, कंटोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ऑफकोर्स लिप्स पे आप इसे यूज़ कर सकते हो. एंड इसका मुझे बहुत ही हद तक कट टू कट ट्यूब मिला है. ये मास कॉस्मेटिक्स का सिर्फ 69 रुपीज़ का लिप लाइनर है. द शेड दैट आई गॉट is Deep Dawn. Let's put this on. अप्लाई करेंगे मार्स का लिप लाइनर. तो मैं आपको बता दूं, ये ना 2000 रुपये के आसपास का इसका प्राइस पॉइंट है. काफ़ी महंगा लिप लाइनर है और ये सिर्फ 70 रुपये का आता है. एंड ये काफ़ी लॉन्ग वेयरिंग है एंड अगेन ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है. मैंने ना लस्टी पिंक शेड लिया था और वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, वो थोड़ा सा ड्राई लग रहा था. बट दिस वन इन द शेड डीप डॉन, इट्स अ रेडिश ब्राउन शेड एंड ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. क्रीमी है, लॉन्ग वेयरिंग भी है, मैंने टेस्ट किया हुआ है. तो डेफिनेटली आप इसे स्किप करके इसे खरीद सकते हैं. रेटिंग के मामले में अगर मुझसे पूछें तो मैं आपको बताऊँ 5 आउट ऑफ 5 के ही लायक है ये प्रोडक्ट. लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, एक लिपस्टिक लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जिसका ड्यूप मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दिखा चुकी हूँ. पर आज की वीडियो में हम इंडियन ब्रांड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वही मैं करने वाली हूँ. सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो एक्चुअल ओरिजिनल लिपस्टिक है. दिस इज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ शार्लेट टिलबरी और ये काफ़ी एक्सपेंसिव लिपस्टिक है, पर ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक है. एंड अगर आपकी मीडियम स्किन टोन है तो आप पिलो टॉक मीडियम शेड को ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं. डोंट गो फॉर पिलो टॉक बिकॉज इट विल वॉश यू आउट. तो कुछ ऐसी दिखती है शार्लेट टिलबरी की लिपस्टिक. दिस इज द शेड पिलो टॉक मीडियम. इट्स अ ब्यूटिफुल म्यूटेड प्लमिश मूव काइंड ऑफ शेड दैट विल फ्लैटर मीडियम स्किन टोन्स. सो लेट्स पुट दिस ऑन. जो ड्यूप है ये है ईबा कॉस्मेटिक्स की सिनेमन चाय शेड. ओ माय गॉड, इट्स सच अ नाइस फॉर्मूला एंड बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली ऑप्शन है. अंडर 300-400 आपको ये आसानी से मिल जाएगा एंड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे. आई एम हुक टू दिस शेड. और ये कुछ ऐसा दिखता है. लेट मी शो यू. सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. डोंट वरी, दैट्स नॉट फंगस, दैट्स वैक्स. सो दैट्स दैट. लेट्स पुट दिस ऑन. वाओ. सो आपने देखा, मैंने इन दोनों लिपस्टिक्स को अप्लाई कर लिया है. किसी भी तरीके का डिफरेंस आप बता नहीं पाएंगे. आई एम चैलेंजिंग यू. ये जो प्रोडक्ट्स है ना बहुत अच्छे हैं. ये अपनी जगह अच्छा है, ये अपनी जगह अच्छा है. जिसको हाई एंड ब्रांड की लिपस्टिक्स अच्छी लगती है, हाई क्वालिटी की लिपस्टिक अच्छी लगती है, जो हमेशा आपको लग्जूरियस सा फील कराए, ऐसी लिपस्टिक चाहिए, तो हाँ ये वर्थ परचेजिंग है. मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा. पर अगर आप एक बजट फॉलो कर रहे हैं और आपको शार्लेट टिलबरी जैसा ही इफेक्ट चाहिए पर एक बजट में रहते हुए, then this is a really nice option. बहुत सही लगा मुझे क्वालिटी वाइज, शेड मैच वाइज, कंफर्टेबिलिटी वाइज. एंड गर्ल्स, ये ना लिपस्टिक्स है, कोई जादू नहीं है कि आपके लिप्स पे आप लगा ले और ये टिका रहे और गायब ना हो. दीज लिपस्टिक्स आर नॉट अ मैट फॉर्मूला. तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. लॉन्जिविटी इनकी उतनी ही है, 3-4 घंटे से ज़्यादा टिकने नहीं वाली हैं दोनों ही. एंड आप रीअप्लाई कर सकते हो एंड ये दोनों लिपस्टिक्स काम करती हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो.
तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा फाइनल फिनिश्ड लुक एंड आई एम सो हैप्पी विद द वे माई मेकअप लुक हैज़ टर्न्ड आउट। कोई भी डिफरेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा, जबकि इस साइड मैंने हाई एंड ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और इस साइड अफोर्डेबली प्राइस इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है या नहीं। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, तो जो ये साइड है ना, ये भी इक्वली अच्छे से परफॉर्म करता है, काफ़ी लंबे समय तक टिकता है। ऐसा नहीं है कि एक आध घंटे में स्लिप और स्लाइड होना शुरू हो जाएगा। सो जस्ट कीप दैट फैक्टर ऑल्सो इन माइंड। सो फ्रेंड्स, आपको मैंने इंट्रो में बताया कि मैं एक प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ और वो प्रोडक्ट इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये रेडियंस फिल्टर है। हैंड्स डाउन आप इसका ग्लो देख सकते हैं और शार्लेट टल्बरी का ग्लो इसके सामने फीका लग रहा है मुझे। इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। हैव यू ट्राइड इट? डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो। एंड एक अच्छी बात यह है कि जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं जो कि इंडियन ब्रांड्स के थे, वो सारे के सारे आपको 400 रुपये के अंदर ही मिल जाएंगे, एक्सेप्ट वन। दिस वन रिटेल्स फॉर समवेयर अराउंड 800। तो हाँ, सेल पे भी आपको 600-650 का पड़ेगा। सो ये सच्चाई है, बट स्टिल आई वुड से एवरीथिंग दैट आई हैड यूज टुडे, मुझे वो सारे ही अच्छे लगते हैं क्वालिटी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसी बजट फ्रेंडली वीडियोस देखना अच्छा लगता है, तो अगली कौन सी वीडियो मैं आपके सामने रखूं, आप क्या देखना चाहते हैं। एंड आज की वीडियो में से जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको लगा, चाहे वो ड्यूब का हो चाहे हाई एंड का, वो कौन सा प्रोडक्ट है? क्या इनमें से किसी प्रोडक्ट को आपने ट्राई किया हुआ है? अगर हाँ, तो वो कौन सा प्रोडक्ट है, वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई एम रियली हैप्पी कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपने मेरे चैनल को समहाउ सब्सक्राइब नहीं किया है, then please do join the family and subscribe. And with that being said, I will take your leave. You take very good care of yourself. I will see you soon in my next one. Take care. Bye.